जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आप सही लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो जैसे आप जानते हैं नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम का मैं सेकंड पार्ट में लेकर आपके लिए, थर्ड पार्ट आ जाएगा ये, आपके लिए लेकर आया हूँ। और आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने इसकी पहले वाली पूरी वीडियो आपने देखा और बहुत बड़ा प्यार दिया, ऐसे ही आप इसको बना के रखिएगा। आज हम अभाज्य खंडों की कुल संख्या समझेंगे। अभाज्य खंडों की कुल संख्या को समझने के लिए आप अभाज्य खंड किसे कहते हैं? अभाज्य खंड का मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य खंड की अगर हम बात करें दोस्तों, अभाज्य खंड का मतलब क्या होता है? प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम किसे कहते हैं? तो आप जानते हो प्राइम मतलब ऐसी संख्या जो खुद से या एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आप क्वेश्चन कैसे आएगा? कैसे क्वेश्चन आएगा? जैसे 15 गुणे 18 गुणे 17 गुणे, ठीक है, 19 गुणे, ठीक है, 31 गुणे और 27। जी हाँ, क्या आएगा? 27। ठीक है, के गुणनफल। क्वेश्चन क्या है? के गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के में कुल कितने अभाज्य संख्या है? में कुल कितने अभाज्य संख्या है? कुल कितने अभाज्य संख्या है? कितने अभाज्य संख्या है? बेटा बहुत इजी है, हमें अभाज्य संख्या निकालना है। अब आपका क्वेश्चन क्या ये लेवल है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व की सीधे सीधा बात यह है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, अभाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर जो और जिसको छोटा नहीं कर सके। तो हम 15 तो कर सकते हैं ना, तो 3 गुणे 5 कर सकते हैं 15 को। ठीक है, 18 को हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं? 18 तो 2 गुणे 3, तो 2 3 6 और 6 18। और 17 को तो मान लो कोई नहीं है, 17 तो वही है। 19 तो उसको कुछ नहीं कर सकते, 19 को 19 ही आएगा। 31 को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खुद आवाज है। 27 को हम 3 गुणे 3 कर सकते हैं। इसमें टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? तो संख्या पूछा, ये नहीं पूछा कौन है। तो देखिए इसका, अगर हम इसको काउंट करें तो आप काउंट करने में अगर समय लगाएं इसमें, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी इसमें टोटल अभाज्य संख्या अगर हम बात करें, टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर इसमें कोई पूछे तो आप जो है 11 कहिएगा, क्योंकि टोटल अभाज्य नंबर कितने हैं ये इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इसी तरह से क्वेश्चन और आया है, 16 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 3 की पावर 8 इंटू 243 की पावर 4, इसके बाद 121 की पावर 3 में कितने अभाज्य नंबर हैं? कितने अभाज्य नंबर हैं? अभाज्य संख्या। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को आप कहेंगे सर ऐसे हमने बताया नहीं, लेकिन आप बहुत आराम से, बहुत ही शिद्दत से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अब आपको करना क्या है? देखिए बेटा, 16 तो खुद प्राइम नंबर तो है नहीं, 343 खुद प्राइम नंबर नहीं है, 243 खुद एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, और 121 भी खुद प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम इसी तरह से अगर 16 का हम एलसीएम निकालें तो 8 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 2 जाएगा, यानी यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कुल मिला करके यहाँ 2 की पावर 4 है कि नहीं, और इसके पावर फिर है 5 इंटू। इसी तरह इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 243 को करेंगे। तो 243 में आपको क्या चलेगा? 200 नहीं, सॉरी 343, हाँ 343 करेंगे। तो 343 आप खुद जानते हो कि किसका क्यूब होता है ये 343, तो आप कहेंगे 7 का। तो यहाँ पे हम 7 का क्यूब कर सकते हैं, और 7 का क्यूब करने के बाद 8 कर सकते हैं। और 243 में अगर हम करने जाएं तो हम 243 का करवाएं। यहाँ पे देखिए 243, यहाँ पे अगर इनका करें तो पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो नहीं कटेगा।
तो अपन यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 2 4 3। तो यहाँ पे हम तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 से काटे 27, फिर 3 से काटे भैया 9, फिर 3 से काटे तो 3 और ये 3, फिर 3 से काटे तो 3 1 जा 3। यानी यहाँ पे देखें ये 3, ये 3 और ये 3, यानी 3 की पावर 5 हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 5 और फिर इसको पूरा 4 करेंगे। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो 11 है, तो 11 का स्क्वायर है ये, और ये 3 है। अब क्या करेंगे इनका, अब आपको पता है कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 7 की पावर 24 आ जाएगा, 3 की पावर 3 की पावर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, और 11 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसमें अगर अभाज्यों की नंबर सूखा है तो यहाँ पे ये सोचो कि ये 20 हुआ, ये 24 हुआ, और ये 20 हुआ, और ये 6 हुआ। टोटल इन्हीं पावरों को अगर जोड़ दें, यही तो अभाज्य नंबर है। तो भैया बताइए 20 4 20 20 40 4 44 44 और 20, तो 20 4 44 और 64 64 और 6, तो 64 और 6 आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 70। यानी आपको टोटल क्या मिल जाएगा 70 अभाज्य नंबर है। तो देख लें इसमें कितने अभाज्य नंबर हैं, आप समझ गए होंगे। क्या समझे 70 टोटल अभाज्य नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें अच्छे समझना होगा दोस्त, तब आप क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे हम सबसे। अब ऐसे लगातार और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको लेटेस्ट ऐसे दिखेगा कि 2 की पावर 40, 3 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है, ये क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चन में आपको कैसे करें पहले समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, ऐसे सवाल को हमें अगर सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ भी नहीं सेम है, तो अपन क्या करेंगे, जो पावर है ना, पावर का एचसीएफ ले लेते हैं। पावर का क्या लेते हैं, महत्ता सामर्थ्य। तो पावर इसमें है 40, 30 और 20। हम क्या ले लेंगे एचसीएफ। जब इसके एचसीएफ लेते हैं मेरे दोस्त, जानते हो कि ऐसे नंबर ढूंढो जो चारों कटते हो, तो आपको पता चलेगा सर ये ऐसे नंबर है जो इससे सभी नंबर 10 से कटते हैं, इसका एचसीएफ 10 आएगा। अब 10 आया, अब आगे क्या करना है समझिए। अब आगे ये करना पड़ता है, जैसे 2 की पावर पहले आप पहले ऊपर जो है 10 करेंगे, फिर इसी तरह 3 की पावर में भी आप 10 करेंगे क्योंकि पावर एक सेम बनाना है, और 5 की पावर भी हम लोग 10 कर देंगे। अब ये बताओ 2 की पावर हमें 40 बनाना है, तो हमें इसके पावर में क्या करना पड़ेगा 4, और इसको 30 बनाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा पावर 3 करना पड़ेगा। इसके बाद हमें 20 बनाना है तो यहाँ पे पावर हमें क्या करना पड़ेगा 2। तो इन पावर पावर का मल्टीप्लाई भी हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब ये बताइए आप कि अगर हम 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16/10 होगा कि नहीं होगा, और 3 का 3 बार करेंगे तो 27/10 होगा कि नहीं होगा, और 5 का 2 बार करेंगे तो 25/10 होगा कि नहीं होगा। तो अब ये बताओ इन नंबरों में सभी का पावर 10 10 करना, तो सबसे बड़ा नंबर तो आपका 27 ही है, तो 27 को वैसे भी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो 3 की पावर 30 इसमें सबसे ज्यादा बड़ा। ये होता है क्वेश्चन बेटा। अगर इसको आप समझना तो इसी तरह से इसको समझना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि पूरी बातें क्लियर हो गई। अब आपके सामने ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हमें समझना पड़ेगा। अब नया टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में चल रहा है कुल विभाजित संख्या। कुल विभाजित संख्या
कुल विभाजित संख्या में अगर हम देखें, ये नया हेडिंग है, नई टॉपिक भी है। कुल विभाजित संख्या में अगर हम बात करेंगे तो कुल विभाजित संख्या में ऐसे क्वेश्चन आता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो पूछेगा वो ये कहेगा 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 45 से कटती है। ऐसी कितनी संख्या हैं जो किससे कटती हैं, 45 से कटती है, 45 से विभाजित है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप कैसे करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक पूछो तो अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर ना, इसलिए 1000 हम यहाँ लेंगे और 1000 को हम 45 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 45 दूना क्या हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ 0 और यहाँ 1, फिर इसके बाद 100 हो जाएगा, फिर 45 दूना हो जाएगा 90, फिर यहाँ 10 हो जाएगा। कुल मिला करके इसमें जो डिविजिबल है, डिविडेंट है, जितना क्यूटियंट आएगा वही इसका आंसर है। यानी 1000 में 22 ऐसी संख्या है जो 45 से विभाजित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, तो क्वेश्चन आपका लगातार ये चलेगा कि भैया आप ऐसे कई नंबर कर सकते हैं, अब हम नहीं है। क्वेश्चन ये कर सकता है कि 200 से 200 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 25 से विभाजित है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो आप देखिए 200 से लेकर 500, वहां यहाँ क्या था कि 1 से लेकर 100 हुआ करता था, ठीक है ना, यही ना हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है कि 200 से लेकर, तो आप हमें ये, अगर हम मान लीजिए 500 से 25 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 जा में जाएगा 50 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें 20 जो आया है, तो 20 ऐसे नंबर आए हैं जो 1 से लेकर 500 तक हैं, क्योंकि अभी हम ऐसे ना करते थे, यहाँ 100 के डिवाइड करते क्योंकि 1 से था इसलिए। तो यहाँ हमें जो 20 आया है, ये 1 से लेकर 500 तक ऐसे नंबर हैं जो 25 से डिविजिबल है। अब आप 200 से बोला है, इसलिए आपको क्या करना, 200 को लेना है, लेकिन 100 से लेकर 99, 199 के बीच में अगर देखा जाए, और इधर 500 है, यहाँ पे क्या है 100 से लेकर के 500 तक बीच में 20 हो गए हैं। तो 199 के बीच में अगर हमें पता चल जाए, तो इससे अगर इसको माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 200 से लेकर के 500 के बीच में आ जाएगी। बात सही कि नहीं, इसकी लास्ट में क्या है 199। तो 199 में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 कितने बार में जाएगा, तो आप कहेंगे सर पहले 199 है, 199 में लगभग 7 बार जाएगी, तो 7 बार जाएगी तो 175 आ जाएगा। अब आपका रिमाइंडर जो भी बचे वो अलग मैटर है, 24 बचेगा, लेकिन 7 ऐसी संख्या है जो लगभग 200 से लेकर 500 तक बीच में होने वाली है। लेकिन अभी हम सुनिए, अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन 1 से लेकर 99 तक हैं वो 7। तो इस 7 को हम अगर इस 20 से माइनस कर देंगे, तो 20 में अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें 13 आएगा। यानी कि 13 एक ऐसे नंबर हैं जो है 200 से लेकर के 500 के बीच में पाए जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा 13, ठीक है, जो डिविजिबल। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो वैसा तो ऐसे कर लेना पड़ता है कि 1 से लेकर 99 एकदम और 500 को ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमें कर लेना है। दूसरे तरह से क्वेश्चन क्या आ सकता है, 1 से लेकर 500 ऐसी कितनी संख्या जो 8, हाँ, अगर यही क्वेश्चन कर देता कि 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 और 10 से
विभाजित हो, यानी दोनों से। अब इस बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो वो दोनों से विभाजित होने के लिए बोल रहा है। दोनों विभाजित का मतलब है इनका एलसीएम, यानी 8 और 10 का एलसीएम जो आएगा वही नंबर बनेगा। तो अगर हम 2 से काटेंगे वही समय, तो आप सब जानते हो 2 से काटेंगे तो भैया 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 2 से काटे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। इनमें ऑप्शन आ जाएगा दोनों का 40, यानी इनका जो एलसीएम ऐसे भी निकालना पड़ता है, एलसीएम आ जाएगा 40। अब इनमें 500 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 40 का, क्योंकि अलग अलग करने से अच्छा है बेटा 40 का डायरेक्ट कर देंगे। तो 40 का करेंगे तो एक बार में 40 जाएगा, हो जाएगा 10 और 100, तो 42 जा 80 हो जाएगा, तो आपका 20 बचेगा। यानी इसमें ऐसे नंबर 12 होंगे जो दो है, जो 8 से भी डिविजिबल होंगे और 10 से भी डिविजिबल होंगे। वो कितने नंबर हैं आपके कहेंगे तो 12 ही नंबर ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एलसीएम क्यों करना पड़ा बताओ, क्योंकि ये बोला है कि इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन कह दोगे सर ऐसी संख्या में तो ठीक है हम निकाल लेंगे, लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी हमने देखा है, आपने जरूर देखा होगा, मैं बताता हूं कैसे। ये कैसे वाला, ये कह देगा 1 से लेकर के 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 में से 4 या 6 में से कम किसी एक से विभाजित है, कम से कम एक से विभाजित, एक से विभाजित है, एक से विभाजित है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे 4 या 6 में से, तो 4 या 6 में से जब स्थित आ जाए 4 या 6, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं आपको क्या पॉइंटिंग करना है। या अगर कहीं या अगर आपको ये देखने को मिल जाए या, समझ लेना कि आपको ये स्थिति पैदा हो गई। ऐसे देखिए, पहले आप 500 में 4 का डिवाइड करें, फिर 500 में आपको 6 से अलग डिवाइड करना है, फिर क्या करना है इसी 500 में इन दोनों को एलसीएम से डिवाइड करके इससे माइनस कर देना, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 4 से काटोगे मान लो जी, तो 500 को 4 से काटो कितने आएगा, तो 4 एक कम 4 बचा 1, 4 2 8, 4 कम से 20, 125 आएगा। इसी तरह से 6 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 6 48, 48 और 2 और 36 18, 83 आएगा। 36 18, 36 18, हाँ। और इसमें अगर इनका एलसीएम निकाले हो तो बताइए 6 और 4 में एलसीएम 24 नहीं 12 होगा, ठीक है, एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ एलसीएम की जगह में क्या हो जाएगा भैया 12। तो अपन देखें यहाँ पे दोनों की जगह में हम 12 लिख देंगे, तो देखिए इनका पहले 125 हुआ, 83 हुआ, इन दोनों के बढ़ाने के बाद जोड़ने के बाद 500 को 12 से डिवाइड कर देना, तो 12 चौको 48 और बचे 2, 12 चौको 48 के बाद बचेगा 2। तो अब आप क्या करोगे, 12 चौको 48 के बाद बचेगा 2, तो हो जाएगा 12 एक कम 12 यानी 41। तो 125 में 83 माइनस 41, ये हो जाएगा 85। तो ये 5 से 8 हो जाएगा, अब 8 2 क्या हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 41 से आपका कट जाएगा। तो 208 से आप अगर 41 माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गए 7, ये हो जाएगा क्या 10, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 गए कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 167। यानी इनमें ऐसे नंबर 167 नंबर होंगे जो कम से कम किसी एक से जरूर विभाजित होंगे। तो ये 208 हो गया, 208 से 41 घटाओगे तो 167 है ना आएगा। तो ये आपको ध्यान रखिए 8वीं के साथ, हाँ ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस तरह का क्वेश्चन भी बड़े आराम से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे बराबर, इसमें बराबर देखने के बाद हम इसमें हल करेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं इसके बाद और भी लगातार इसमें और समझाएंगे, आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।